हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे स्टूडेंट, आज हम द्विघात समीकरण की जो विधि होती है गुणनखंड विधि, उसके द्वारा मूल ज्ञात करेंगे। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण कौन सी होती है। उसकी मानक समीकरण जो होती है वो ax² + bx + c = 0। ये एक मानक समीकरण होती है जिसमें x की द्विघात होती है, या वह समीकरण जिसमें x की उच्चतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाती है। आगे देखिए, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। x बराबर अल्फ़ा से तात्पर्य यहाँ पर एक ऐसे मान से है जो द्विघात समीकरण का एक हल है। हल से तात्पर्य कि उस मान को द्विघात समीकरण में रखने पर समीकरण का मान जिसकी दायां पक्ष 0 है उसके बराबर हो जाता है। अर्थात अल्फ़ा जो है द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। वह जो मान है, जो मूल है, वह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। द्विघात बहुपद जो है, देखिए आप यहाँ पर द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक, प्रश्नावली 2 में जो है बहुपद की प्रश्नावली है, उसमें द्विघात बहुपद है। उसमें हम जो शून्यक निकालते हैं वो शून्यक और द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। ये अंतर आप देख लीजिए, इसमें दोनों में ये अंतर है। सातवें समीकरण को याद रखिए आप कि दोनों में ये अंतर रहता है। इसमें बराबर 0 लगाया जाता है और इसमें 0 नहीं लगाया जाता है। तो इसके शून्यक और उसके मूल दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही बात है। एक द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 ही शून्यक हो सकते हैं, 2 से अधिक मान नहीं होंगे। इसी प्रकार से द्विघात समीकरण जो होती हैं उसमें 2 ही मूल हो सकते हैं, 2 से अधिक मूल उसमें नहीं हो सकते। इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से उसके 2 मूल निकालेंगे जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हों। आइए हम सबसे पहले उदाहरण लेते हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं। सबसे पहला वाला जो उदाहरण है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x = 3, इसके हमको मूल ज्ञात करने हैं। देखिए आप इधर 2x² - 5x + 3 = 0। आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ये समीकरण है इसका गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं। हमें इस बीच वाली जो राशि है माइनस का जो 5x है, इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं। हमें टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि उसको गुणा करने से जो पहली वाली राशि है 2x² और प्लस का 3x, इसको गुणा करने से हमें कितना प्राप्त होगा, 6x²। तो हमें यहाँ पर -5x के इस प्रकार से 2 टुकड़े करने हैं कि उनको गुणा करने पर हमें 6x² प्राप्त हो जाए। इसके अलावा हमें जोड़ने या घटाने पर 5x प्राप्त हो जाए। यहाँ सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको कि अगर यहाँ पीछे प्लस का चिन्ह अगर होता है, अगर यहाँ पीछे प्लस का चिन्ह है तो जो 2 टुकड़े होंगे, जो भी 2 हम भाग करेंगे, वो निश्चित रूप से या तो प्लस के ही होंगे या फिर माइनस के ही होंगे। और अगर बीच में पीछे प्लस का चिन्ह है और बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो वो इस बात को पुख्ता करता है कि बीच वाले जो 2 भी हम गुणनखंड इसके टुकड़े करेंगे वो निश्चित रूप से दोनों माइनस के ही होंगे। तो अब आप देखिए, हमको गुणा करने के बाद में कितना चाहिए, 6 चाहिए। अब हम शुरू करते हैं 1 के पहाड़े से। 1 के पहाड़े में 6 बार बोलने पर 6 आता है, लेकिन इसको हम क्यों नहीं ले सकते। अगर हम 1 को और अगर 6 को ले लेते हैं, 2 अगर टुकड़े 6 को ले लेते हैं तो हमें को गुणा करने पर तो 6 प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें समस्या यह है कि अगर हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो इसको 7 आ जाएंगे। अगर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि उस स्थिति में हमें इस 6 को प्लस का करना पड़ेगा और माइनस का 1 करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हमारे पास में प्लस के 5x प्राप्त होंगे और हमें चाहिए माइनस का 5x। तो हमारे लिए ये उपयुक्त नहीं हो सकता। अगला हम उसके बाद 2 के पहाड़े में चलेंगे। 2 के पहाड़े में 3 बार बोलने पर 6 आता है और यहाँ देखिए गुणा करने पर 6 आ जाएगा और हम 2 को और 3 को जोड़ दें तो इससे 5 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर दोनों इसके माइनस कर देते हैं
तो -2 और -3 जुड़ करके -5 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये जो टुकड़े हैं ये हमें सूट कर रहे हैं, तो हम इसको लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर -5x +3 बराबर 2x स्क्वायर -2x -3x +3 बराबर, ये देखिए इस प्रकार से हम इसके टुकड़े लेंगे। इसके बाद हम जो है ये इसमें 2x को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से तात्पर्य उभयनिष्ठ से है, इसमें दोनों में क्या चीज़ समान है, तो यहाँ 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, तो हम दोनों 2 बाहर निकाल लिया। इसके बाद यहाँ पर x की 2 घात, यहाँ पर 1 घात, हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब हम ब्रैकेट में कॉमन निकालने के बाद जो यहाँ पर बच जाता है, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बचा x। इसके बाद -2x हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1। इसके बाद हम आगे चलते हैं। माइनस का यहाँ पर हमारे पास जो उभयनिष्ठ है वो सिर्फ 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 बाहर निकाल कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो अंदर संख्या बचती है वो बचती x। इसके बाद देखिए भाई, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाया करता है, उसको उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लस की जगह हम माइनस का कर देंगे, तो हमारे पास में आया x - 3। एक बार जो बाहर राशि हम उसको लेंगे 2x -3 और x यहाँ पर 1 आएगा, x - 1। हमने 3 कॉमन ले लिया था, इसलिए यहाँ पर 1 आए, -1 आएगा। तो ये हमारे पास में 2 जो हैं इससे प्राप्त हुए। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो समीकरण हमारी 2x स्क्वायर -5x +3 के मूल जो हैं, मूल x के वे मान हैं जिनके लिए 2x -3 और x - 1 बराबर है 0। ये जो समीकरण है हमारे पास में, यहाँ चाहे तो हम समीकरण लिख सकते हैं कि इसके जो मूल होते हैं वो x के वे मान होते हैं। इस समीकरण के मूल x के वे मान होते हैं जिनके लिए 2x - 3 और x - 1 बराबर 0। अब हम इस प्रकार से इसको अलग अलग लेंगे। 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर इस 3 को उधर ले जाएंगे। इसके बाद x बराबर 3/2। इसी प्रकार इसको करेंगे x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। इस प्रकार से हमें जो मूल प्राप्त हुए, अतः समीकरण के मूल जो हैं 3/2 और 1 जो है 1, ये मूल होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सवाल समझ में आया होगा, आपको सवाल समझा होगा। अब हम अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर का जो उदाहरण है उसमें द्विघात समीकरण जो है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर -x - 2 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करो। हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। हम वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 6x स्क्वायर -x - 2 बराबर। इसमें देखिए हमें यहाँ पर भी गुणा करने पर हमें पहली वाले और तीसरे वाले का गुणा करेंगे। उन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास जो आना चाहिए वो होगा, हमारे पास मिलना चाहिए 12x स्क्वायर। हमें ऐसी 2 राशियाँ ढूंढनी हैं, इसके इस प्रकार से टुकड़े करने बीच के, जिससे उन दोनों को गुणा करने पर हमें 12x स्क्वायर प्राप्त हो जाए। इसके अलावा उन 2 बीच की राशियों को जोड़ने या घटाने पर, जोड़ें या घटाएं, हमें x या हमको 1 प्राप्त होना चाहिए। यूँ समझ लिया, अब 1 मिलना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं, 1 मिलना चाहिए। अब अगर आप a के पहाड़े से देखें तो a के पहाड़े में जो है, a के पहाड़े में 12 बार 12 आता है। हमारे लिए ये बिल्कुल सूटेबल नहीं, क्योंकि हमें तो अगर 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 बन जाएंगे, घटाएंगे तो 11 बन जाएगी। ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद 2 के पहाड़े में 6 बार आता है, इनको जोड़ने पर 8 बन जाते हैं, घटाने पर इस पर 4 मिल जाएंगे, ये भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद 3 के पहाड़े में 4 बार आता है भाई।
ये हमारे लिए सूटेबल है। अगर हम 4 में से एक को बाकी निकाल देंगे तो निश्चित रूप से हमें 1 प्राप्त होगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें 12 मिल जाएंगे। ये जो पेयर है ये हमारे लिए सूटेबल है, हम इसको लेंगे। अब देखिए आप चिन्ह की बात, यहाँ मैंने इस सवाल में आपको ये बताया था कि अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो निश्चित रूप से जो 2 टुकड़े होंगे वो या तो प्लस के ही होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इसका बाद इसकी पक्की गारंटी है कि अब दोनों टुकड़े जो होंगे वो माइनस के होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर ये माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब निश्चित रूप से एक जो टुकड़ा होगा जो हम खंड करेंगे वो एक तो होगा प्लस का, एक होगा माइनस का। अब बड़ा कौन सा होगा? जिसका ये वाला चिन्ह जहाँ पर रहता है वो वाली संख्या बड़ी रहती है। हम 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर, अब देखिए इसको 6x² माइनस का 4x, जिसका चिन्ह ये होता है ये वाली संख्या बड़ी रहती है। माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 2, यहाँ पर हम 2 के जोड़े बना लेंगे और उसमें से उभयनिष्ठ लें या कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम जो कॉमन ले सकते हैं इसमें वो लेंगे हम 2, क्योंकि देखिए इसमें हमने कॉमन कैसे लिया, 2 तिया 6 होते हैं और 2 दूनी 4 होते हैं। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इट मीन्स 2 तो दोनों में है ही सही ना, तो हम इसमें 2 कॉमन लेंगे और x भी दोनों में उपस्थित है तो हमने 2x कॉमन ले लिया। इसके बाद 2 तिया 6 तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया तो हमारे पास में 3 बच गया। हम यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 2 दूनी 4, तो 2 हमने बाहर ले लिया, हमारे पास बच गया 2। x हम आप पहले से बाहर निकाल चुके हैं, यह वहाँ पर आएगा नहीं। इसके बाद इसमें देखिए 3x माइनस का 2, इसमें कोई कॉमन नहीं है और जहाँ पर कोई कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 जो है वो कॉमन हुआ करता है, तो हम यहाँ पर जो कॉमन लेंगे वो लेंगे 1। इसके बाद देखिए ये संख्या यूँ आ जाएगी 3x माइनस का 2। हमारे पास जो 2 खंड होंगे गुणनखंड 2x प्लस का 1 और 3x माइनस का 2। वापस समीकरण के मूल जो हैं x के वे मान हैं जिनके लिए जो हैं 2x प्लस का 1 और 3x माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको फिर हल करेंगे तो 2x प्लस का 1 बराबर 0, 2x बराबर माइनस का 1 का पक्षांतर कर देंगे, उसके बाद x बराबर माइनस 1/2। ये इसका पहला मूल आया। इसके बाद 3x माइनस का 2 बराबर 0, 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3। इस प्रकार समीकरण के 2 मूल जो हैं -1/2 और 2/3 हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।